हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो जो क्लास में अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो इसलिए क्लास अभी जो मॉर्निंग में हो रहा था अभी इवनिंग में हो रहा है और सब्जेक्ट क्लास नहीं हो पा रहा है। तो अभी और एक दो दिन ऐसा प्रॉब्लम होगा, तबीयत थोड़ा ख़राब है। फिर हम लोग जैसे चल रहा था मॉर्निंग में एक और इवनिंग में, मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव टाइप और इवनिंग में सब्जेक्टिव क्लास, फिर ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी जो मॉर्निंग में क्लास होने वाला था अभी मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। प्लीज क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये चैनल का नाम क्या है? मैकेनिकल स्टडी है ये। देखो आप लोग पढ़ रहे हो सभी लोग, कोई कोई मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, कोई कोई बोल रहा है सर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, कौन बोल रहा है क्वेश्चन इजी हो रहा है। ठीक है। प्लीज ये सब क्वेश्चन सबके लिए जो नया जॉइनिंग किया है, जो नया एंट्री किया है कंप्यूटर लाइन में, उसके के लिए भी, जो पुराना है उसके के लिए भी, सभी के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। इजी भी लेके आ रहा हूँ, हार्ड भी लेके आया हूँ। ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसमें क्या लोग को देखो, कोई बोल रहा है चैनल आपको ढूंढ नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या है, सुखोई का, सुखोई फाइटर जेट का लोगो है। ठीक है। सुखोई फाइटर जेट का एक लोगो है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, हुईज इज द मूवमेंट ऑफ द होनिंग मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन। देखो होनिंग मशीन का मूवमेंट कैसा है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेसिप्रोकेटिंग और वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग क्या है, उसका वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग मूविंग है। और इनर के लिए क्या करता है, वो ऑपरेशन करता है। ठीक है। इनर डायमीटर के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज यूज फॉर होनिंग नॉन फेरस मेटल। ठीक है। हु इज हु इज यूज फॉर होनिंग नॉन फेरस मेटल। देखो नॉन फेरस मेटल के लिए हम लोग कौन सा होनिंग यूज करेंगे? तो नॉन फेरस मेटल के लिए हम लोग यूज करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। तो और थोड़ा उसका देख लेते हैं क्या क्या है। देखो फर्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके लिए यूज करते हैं? ये फॉर सॉफ्ट मटेरियल। क्या है? सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है। डायमंड किसके लिए? डायमंड हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए। क्या है? हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। कौन सा है? ब्रिटल मटेरियल। ठीक है। हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। बोरोन कार्बाइड किसके लिए? ये टंगस्टन स्टील के लिए। ठीक है। ये क्या है बोरोन कार्बाइड? ये टंगस्टन स्टील के लिए। ठीक है। अभी क्या क्या हो गया, अल्युमिनियम ऑक्साइड सॉफ्ट मटेरियल के लिए। ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड अल्युमिनियम नॉन फेरस मेटल के लिए। ठीक है। और डायमंड किसके लिए? डायमंड हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए। बोरोन कार्बाइड टंगस्टन स्टील के लिए। ठीक है। उसका ये हो गया पूरा, हम लोग उसका डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज अब्रासिव यूज फॉर टॉप मटेरियल। ठीक है। हुईज अब्रासिव ग्राइंडिंग व्हील उसमें होना चाहिए था। क्या है? ग्राइंडिंग व्हील। हुईज अब्रासिव ग्राइंडिंग व्हील यूज फॉर टॉप मटेरियल। देखो येलो अल्युमिनियम ऑक्साइड, ब्राउन अल्युमिनियम ऑक्साइड, ब्राउन सिलिकॉन कार्बाइड और नॉन। देखो ये येलो अल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इसके टॉप मटेरियल के लिए हम लोग ब्राउन अल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है। ब्राउन सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए यूज करते हैं? ब्राउन सिलिकॉन कार्बाइड कुछ नहीं है, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है। क्या है? ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। क्या है? ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड व्हील एक मतलब एब्रेसिव है। वो किसके लिए यूज होते हैं? वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज करते हैं। क्या है? हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल के लिए यूज करते हैं। कौन सा? ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा जूम हो गया, क्वेश्चन नहीं आ रहा है कम्प्लीटली। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राउन अल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू हैक्सो ब्लेड शुड नॉट बी यूज्ड इन द ब्लाइंड सॉ कट मेड ओल्ड ब्लेड। क्यों है? देखो हम लोग एक ओल्ड ब्लेड में उसको कटिंग किया। ठीक है। वो क्या है, इतना स्पेस, जितना स्पेस है, लेकिन न्यू ब्लेड में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा होना चाहिए। ये ब्लेड क्या है, ये सब थोड़ा क्या होगा इसके लिए,
ओल्ड ब्लेड क्या है, वो काट काट के उसका थोड़ा क्या थिन हो गया, मतलब ये जो कॉलम फ्लावर सब छूट गया। तो न्यू ब्लेड के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, द स्पेस इज नॉट एनफ टू रन द ब्लेड, क्या है उसके लिए स्पेस ठीक से नहीं होता है, कहाँ पे, न्यू ब्लेड के लिए, ठीक है, न्यू ब्लेड, न्यू हैक्सो ब्लेड के लिए। तो इसका आंसर क्या है, द स्पेस इज नॉट एनफ टू रन द ब्लेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नहीं, ये सब कुछ आंसर नहीं है, ये सब आंसर नहीं होगा, ठीक है, आंसर होगा द स्पेस इज नॉट एनफ टू रन द ब्लेड, ठीक है। बोथ साइड ऑफ फ्लैट एंड बास्टेड फाइल, ठीक है, फेस और साइड, उसको बोलते हैं फेस और साइड। देखो ये फाइल है, इसको बोलते हैं साइड, फेस और साइड, ठीक है। फिर क्या है, नो टीथ, सिंगल कट टीथ, डबल कट टीथ और हेवी वेवी टीथ, क्या इसका क्या होगा, डबल कट टीथ है, सिंगल कट फाइल में सिंगल कट टीथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड कट फाइल इज ए टाइप ऑफ सेक्शन, ग्रेड, कट और डिजाइन। देखो ग्रेड में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या क्या है, हाफ राउंड, राउंड, स्क्वायर, ठीक है, ये सब सेक्शन में जाता है, ठीक है। ग्रेड में क्या है, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेल स्मूथ। कॉर्ड में क्या है, रफ, डबल कट, सिंगल कट, रास्पर और स्पाइरल कट है, ठीक है, इसमें कट में आता है। तो इसका आंसर क्या है, सिंगल कट में किसमें, ये ग्रेड में आता है। रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, सेकंड क्या इसमें आता है, ग्रेड में आता है, कट में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following scraper is used for scraping on bearing bush। देखो बियरिंग बुश के लिए हम लोग फर्स्ट हम लोग उसका ऑप्शन देखेंगे। देखो फ्लैट स्क्रैपर किसके लिए, फ्लैट लार्ज सरफेस, क्या है, फ्लैट लार्ज सरफेस। और क्या है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर किसके लिए, स्क्रैपिंग, ट्रिमिंग एंड डिबरिंग मेटल्स, ठीक है, ट्यूबिंग एंड अदर मेटल्स। क्या है, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग इसके लिए, ट्रिमिंग तो ट्रिमिंग करते हैं एंड डिबरिंग मेटल्स, ठीक है, ट्यूबिंग एंड अदर, ट्यूबिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिबरिंग एंड ट्रिमिंग करते हैं ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, जो स्क्रैपिंग बियरिंग बुशेस के लिए वो हाफ राउंड स्क्रैपर है, क्या है, हाफ राउंड स्क्रैपर, इसका आंसर है हाफ राउंड स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, hacksaw blade teeth got dull due to, hacksaw blade हम लोग काटने समय वो खराब हो, ड्रिल डॉल हो गया, क्या है उसके लिए, क्या है, हाई स्पीड एंड प्रेशर, प्रेशर इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, पुलर नो यूज, नॉन ऑफ, क्या है, हम लोग hacksaw में काटने काटने के समय क्या है, हम लोग फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो स्ट्रोक देते हैं उस पे हिसाब से हम लोग प्रेशर देंगे, रिटर्न स्ट्रोक में क्या करेंगे, प्रेशर को रिलीज करेंगे। तो क्या आंसर होगा, प्रेशर इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। हम लोग क्या है, प्रेशर क्या है नॉट रिलीज करेंगे तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या है कि उसका टीथ क्या होगा, डॉल हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेशर इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोटिंग एक्शन ऑफ ए फाइल डिपेंड्स अपॉन, देखो फाइल का कोटिंग एक्शन डिपेंड किसका पर करता है, तो काइंड ऑफ कोड एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑफ द फाइल, साइज एंड शेप ऑफ फाइल। देखो तो कोटिंग एक्शन किसके, तो काइंड ऑफ कोड एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ, ये भी सही है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन द फाइल, ये भी सही है, साइज एंड शेप ऑफ फाइल, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये सब जरूरत है, फाइल डिपेंड होता है कोटिंग एक्शन के लिए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टेक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ऑन हुज ओपिनियन इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बेस्ड, किसका ओपिनियन हम लोग लेते हैं, मार्किंग डिपार्टमेंट, कंज्यूमर एंड यूजर, सेल्स डिपार्टमेंट और सर्विसिंग डिपार्टमेंट। इसका आंसर क्या है, कंज्यूमर डिपार्टमेंट, यूजर जो यूजिंग करता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कंज्यूमर डिपार्टमेंट। द थ्री क्लासेस ऑफ फिट एज पर बीआई स्टैंडर्ड सिस्टम में कौन सा सबको पता है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट है, तीनों फिट है किसमें, बीआईएस सिस्टम में, ठीक है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट है, ठीक है। देखो ये फिट क्या है, क्लियरेंस फिट कहाँ से क्लियरेंस फिट ए टू एच ए, कौन है, क्लियरेंस फिट, ठीक है। ट्रांजिशन फिट जे टू एन ए, ठीक है। और
इंटरफेरेंस फिट पी टू जेड सी, ठीक है, टोटल 25 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ साइज कवर, देखो ये कितना साइज रेंज तो कवर करता है, ठीक है, 0 to 500, 25 to 400, 0 to 100 और 0 to 10, तो कितना तो साइज तो कवर करता है 0 to 500, क्या है 0 to 500। हु इज यूज फॉर रिमूविंग स्क्रैचेस फ्रॉम द प्रीवियस ऑपरेशन, ठीक है, कौन सा है वो रिमूव करता है, प्रीवियस ऑपरेशन को रिमूव करता है, ठीक है, एनामेलिंग, पेंटिंग, ऑक्सीडेशन और पॉलिशिंग, तो इसका आंसर क्या है पॉलिशिंग। ये एनामेलिंग क्या है, परमानेंट कोटिंग ऑपरेशन है। पेंटिंग क्या है, पेंटिंग क्या है वो परमानेंट टेम्पररी कोटिंग है। ऑक्सीडेशन क्या है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके साथ मिलके, हम लोग कोई लोहा को बाहर में रख दिया, ऑक्सीजन और वाटर को मिलके वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, रॉस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक लेवल कैन बी यूज फॉर, ब्लॉक लेवल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, चेक वर्टिकल अलाइनमेंट ओनली, चेक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ओनली, चेक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ओनली, चेक एंगुलर अलाइनमेंट ओनली। देखो ऐसा एक ब्लॉक बेल रहता है, ठीक है, इधर एक बबल ट्यूब रहता है और इधर एक बबल ट्यूब रहता है, ठीक है, हम लोग पैरेलल चेक करने के लिए, किसके लिए, चेकिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सी, क्या होगा सी। तो स्टाइलस ऑफ द सरफेस इंडिकेटर इज मेड, तो स्टाइलस कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, हार्नेस टेस्टिंग के समय हम लोग स्टाइलस यूज करते हैं, ठीक है, वो किसमें मेड होता है, माइल्ड स्टील, आइक्रोम स्टील, हाई स्पीड स्टील और डायमंड। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा डायमंड। प्लीज ये क्वेश्चन को याद रखिए, हमेशा तक हमेशा की तरह उसको याद रखिए, इसका आंसर क्या होगा डायमंड। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अनलिंक, अनलिंक का मेन पर्पज क्या है, देखो इम्प्रूव मेथनबिलिटी, ये भी है, इम्प्रूव डक्टिलिटी, इनकी जो हार्डनेस नहीं है, इनकी हार्डनेस नहीं है, तो इम्प्रूव मैग्नेटिज्म नहीं है, ठीक है, तो इनकी सॉफ्टनेस, टफनेस, ठीक है, ये भी नहीं है, ये तीनों नहीं है, देखो लेकिन अनलिंक का मेन पर्पज क्या है, टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, क्या है, सो ये मेन ऑप्शन क्या है, ये सॉफ्टनेस को मेन पर्पज है, ठीक है, इम्प्रूव मेशनेबिलिटी ये भी, उसका आंसर ये तीनों तो कुछ भी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा ये, ठीक है, इम्प्रूव सॉफ्ट मेशिनेबिलिटी। Whose structure is of steel is obtained due to drastic cooling, ठीक है, drastic cooling from the arsenic structure, ठीक है, drastic cooling और arsenic structure इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आंसर होगा मार्टेन साइड, ठीक है, पियरलाइट सीमेंटेड और ये टेक्सटाइल इधर कुछ नहीं है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बोल लेते हैं, पियरलाइट क्या है, ये किसके किसके मिलकर बना होता है पियरलाइट, पियरलाइट क्या है, फेराइट एंड सीमेंटाइट, क्या है फेराइट एंड सीमेंटाइट जो पियरलाइट बनता है, ठीक है। ये पियरलाइट किसको बोलते हैं, ये है यूटोप्टेन स्टील है, उसमें कार्बन परसेंटेज क्या है 0.8%, ठीक है 0.8%। ये सीमेंटाइट क्या है, सीमेंटाइट क्या है, ये क्या है आयरन एंड कार्बन फॉर्म, क्या है आयरन एंड कार्बन का, ठीक है, केमिकल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन, ये क्या है सीमेंटाइट है। तो डस्टिन कूलिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये मार्टेनसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोसेस इज adopted टू इम्प्रूव, ठीक है, ये क्या है टू इम्प्रूव द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हिच हैज बीन सजेस्टेड टू सेवर हैमरिंग, ठीक है, कौन सा एक प्रोसेस है, ठीक है, इम्प्रूव क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, हार्डनिंग, अनलिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। तो इसका आंसर क्या होगा इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव के लिए हम लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, इसका आंसर होगा नॉर्मलाइज। हार्डनिंग क्या है इम्प्रूव कटिंग एबिलिटी, अनलिंग क्या है आफ्टर कटिंग, अनलिंग क्या है वो इम्प्रूव मशीनेबिलिटी है, ठीक है, टेम्पोरिंग क्या है
हाइड्रेटिंग के बाद हम लोग क्या टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग। तो स्टैंडर्ड सॉलिड प्लेन मेम्ब्रेन इज जनरली मेड ऑफ टू स्टील हार्डनेड एंड ग्राउंड विथ ए टेपर। क्या है ये जो प्लेन मेम्ब्रेन है उसका रेशियो क्या है, ये इतना बड़ा से उसका क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड सॉलिड प्लेन मेम्ब्रेन का रेशियो कितना है, ठीक है, टेपर रेशियो कितना है, 1:20, 1:100, 1:200 और 1:2000। तो इसका आंसर क्या होगा, 1:2000 इसका आंसर है, ठीक है, 1:100 या 2000। लेकिन 1:100 नहीं है, मेरा हिसाब से उसका आंसर 1:2000 है, ठीक है। लेकिन मेरा याद है कि 1:3000 या कितना था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1:2000। तो प्लीज किसको डाउट हो तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। तो इसका आंसर मेरे को भी थोड़ा डाउट लग रहा है, 1:2000, ठीक है। प्लीज किसको पता है तो मेरे को कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। द अदर नेम ऑफ क्विक अर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, ये जो क्विक अर्थ मैकेनिज्म का अदर नेम क्या है, ठीक है। तो क्या है, उसका आंसर क्या है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। देखो फर्स्ट क्या है, वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म क्या है, ये क्या है, एक मोशन को ट्रांसमिट करता है एंड क्या करता है, पावर एट वेरियस स्पीड एंड स्पीड रेशियो, ठीक है। ये क्या है, पावर कैसे ट्रांसमिट करता है, पावर वेरियस स्पीड से वो पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। कौन सा, वर्मन वर्म व्हील मैकेनिज्म, ठीक है। बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म क्या है, वो क्या है, पावर कैसे वो कैसे करता है, ये लाइन एक्शन ऑफ द एयरपोर्ट थ्रो कैसे, ये 90 डिग्री में, क्या है, 90 डिग्री में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्रैंक एंड स्लोटन मैकेनिज्म क्या विद क्रैंक मैकेनिज्म का वो तो नेम है। व्हेन शेपिंग ऑफ वर्कपीस इन शेप ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक शुड बी, ठीक है। हम लोग एक वर्कपीस शेपिंग करते हैं उसका लेंथ कितना रखता है, रखना चाहिए, इक्वल टू विड्थ ऑफ द ब्लेड, इक्वल टू द वर्कपीस लेंथ, मोर देन द वर्कपीस लेंथ और लेस देन द वर्कपीस लेंथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रहेगा मोर देन द वर्कपीस लेंथ, क्या है, मोर देन द वर्कपीस लेंथ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी। हुज इज लोकेटर यूज फॉर लोकेशन फ्रॉम इंटरनल डायमीटर, ठीक है, कौन सा एक लोकेटर है वो, यूज इंटरनल डायमीटर, ठीक है। सॉलिड सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट मतलब हम लोग कुछ सपोर्ट देने के लिए सॉलिड यूज कर देते हैं, कोई जॉब को मतलब कुछ सपोर्ट के लिए हम लोग सॉलिड सपोर्ट यूज करते हैं। पिन टाइम लोकेटर क्या है, पिन टाइम लोकेटर, ठीक है। देखो इंटरनल डायमीटर के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पिन टाइप लोकेटर, ठीक है। वी लोकेटर किसके लिए, वी लोकेटर हम लोग सॉलिड कुछ पीस के लिए हम लोग वी लोकेटर यूज करेंगे, ठीक है, राउंड पीस के लिए, ठीक है। नेस्टिंग क्या है, नेस्टिंग टाइप लोकेटर क्या है, नेस्टिंग लोकेटर क्या है, कंप्लीट लोकेट आउटसाइड ऑफ वर्क पीस, क्या है, कंप्लीट लोकेट करेगा क्या है, आउटसाइड ऑफ वर्क पीस है, नेस्टिंग लोकेटर है, ठीक है। which consist of drill plate which rest in component to the drill, ठीक है, कौन सा ड्रिल प्लेट रेस्ट है कंपोनेंट टू द ड्रिल है, ठीक है। सॉलिड जिग, प्लेट जिग, बॉक्स जिग और एक पुनियन जिग, ठीक है। तो इसका आंसर है तो प्लेट जिग का अदर नेम क्या है, टेम्पलेट जिग है, क्या है, टेम्पलेट जिग है, बॉक्स ये प्लेट जिग का अदर नेम, ठीक है। तो थोड़ा देखेंगे सॉलिड जिग क्या है, सॉलिड जिग क्या है, टू प्रोवाइड रिपीटेबली accuracy and interchangeability in the turning in the, तो ये सॉलिड चेक क्या है, ये रिपीटेडली एक्यूरेसी एंड इंटरचेंजेबिलिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये रिपीटेडली एक्यूरेसी रखता है एंड इंटरचेंजेबिलिटी रखता है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, क्या है, सॉलिड जी, ठीक है। बॉक्स जी क्या है, क्या हम लोग उसका होल है, जो बॉक्स है उसमें होल क्या है, वेरियस एंगल में होल है, ठीक है। हम लोग हम लोग उसमें क्या है, वेरियस एंगल में हम लोग ड्रिल लगा के हम लोग होल से कर सकते हैं, इसमें क्या है उसको बोलते हैं बॉक्स, ठीक है।
टोनियन जिग क्या है? ये लाइक बॉक्सी बॉडी, इसका क्या है? बुशेस हम क्या है, वेरियस साइड में क्या है, क्या है उसका जो बुश रहता है वो वेरियस साइड में बुश रहता है। वो किसके लिए यूज होता है? लार्ज एंड ऑड शेप पार्ट्स के लिए हम लोग यूज करता है क्या है, टोनियन जिग लार्ज एंड ऑड शेप के लिए यूज होता है, ठीक है। टॉलरेंस ऑन जिग शुड बी, ये जिग का टॉलरेंस हम लोग कितना रखते हैं? 50% ऑफ द टॉलरेंस ऑफ द जिग, 10% of the tolerance of the jig, 20% of the tolerance of the jig, 100% of the tolerance of the jig, क्या है? हम लोग इसका टॉलरेंस कितना रखते हैं? देखो इसका टॉलरेंस हम लोग जिग का कितना रखते हैं जनरली? 20 to 50%। कितना है? 20 to 50% रखते हैं इसका टॉलरेंस, मतलब इसका टॉलरेंस ऑफ द टॉलरेंस क्या रहता है, वो दिया है क्या है? 20 दिया है, तो इसको हम लोग आंसर करेंगे। 5 दिया है, 10 दिया है, 100 दिया है, ठीक है। हुईज बुशिंग इज यूज टू लोकेट द रिन्यूएबल बुशिंग, कौन सा बुशिंग है जो रिन्यूएबल बुशिंग के लिए यूज होता है? प्रेस फूड बुशिंग, लिनियर बुशिंग, स्पेशल बुशिंग और नॉलिंग बुशिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है, उसका आंसर तो पता हो जाएगा, लिनियर बुशिंग, ठीक है। क्या तरह कुछ कुछ बोलते हैं प्रेस फूड बुशिंग क्या है, ठीक है। ये क्या है? वन स्टेप ऑपरेशन है, क्या है? प्रेस फूड सच ड्रिलिंग एंड ड्रिमिंग के लिए जितना है कौन? प्रेस फूड बुशिंग, मतलब वन स्टेप ऑपरेशन, ठीक है। नॉर्लिंग बुशिंग क्या है? हम लोग जो नॉर्लिंग एक ऐसा एक बुश है, उसमें क्या है, नॉर्लिंग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्लिंग बुशिंग है, ठीक है। ठीक है, ये है नॉर्लिंग बुशिंग है। स्पेशल बुशिंग तो मतलब स्पेशल टाइप कुछ बुशिंग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल जिग बुशिंग आर जनरली मेड ऑफ, देखो ड्रिल जिग जो बुश है वो कैसे बना होता है? माइंड स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और टूल स्टील। तो इसका आंसर क्या है? उसका आंसर है टूल स्टील। हम लोग क्या है, ड्रिल जिग बुश बना होता है क्या, टूल स्टील है, ठीक है। हु यूज अ बेस मेटल फॉर प्रोसेस हॉट डिप कोटिंग, ठीक है। हॉट डिप कोटिंग के लिए हम लोग कौन सा एक बेस मेटल लेते हैं? मेनली फेरस, मेनली नॉन फेरस, एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेनली फेरस लेते हैं हम लोग हॉट डिप कोटिंग के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट डिप कोटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हर टाइम में एग्जाम में आता है, ठीक है। प्लीज ये क्वेश्चन को पूरा याद रखिए, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखो ये चैनल पे आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको अभी देखा नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये चैनल, प्लीज आपका चैनल सभी का चैनल समझिए, क्योंकि आपको लिए बहुत सारे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए एग्जाम पर्पज के लिए, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ पॉलिशिंग व्हिल यूज फॉर कलरिंग एंड बफिंग। देखो ये क्वेश्चन किसी ने भी आपको डिस्कशन नहीं किया होगा कलरिंग एंड बफिंग के लिए, ठीक है। देखो ब्लीचेड फील्ड कालिको, ब्लीचेड ऑन प्लेट लेलिन, स्वान डाउन और फील्ड ऑफ वेरियस ग्रेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ब्लीचेड ऑन प्लेट लेलिन है, मतलब कलरिंग एंड बफिंग के लिए, ठीक है। ब्लीचेड ऑन प्लेट कालिको, ठीक है। ये ब्लीचेड फिलेट कालिको किसके लिए होता है, ठीक है। ये ब्लीचेड फिलेट कालिको किसके लिए? फास्ट कोटिंग ऑन स्टील, किसके लिए? फास्ट कोटिंग, कोटिंग ऑफ स्टील के लिए, ठीक है। स्टील के लिए ब्लीचेड फिलेट कालिको, ठीक है। ये जो स्वान डाउन, ठीक है, ये स्वान्स डाउन है, टाइपिंग के लिए स्वान डाउन को क्या उधर क्या बोलते हैं? ये है स्पेशल कॉटन, क्या है? स्पेशल कॉटन। ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है? ये यूज होता है फॉर कलरिंग मस्ट मेटल, ठीक है। फॉर कलरिंग के लिए, मस्ट मेटल के लिए, कलरिंग के लिए, ठीक है। फॉर कलरिंग मस्ट मेटल के लिए यूज होता है, ठीक है। फेल्ट ऑफ वेरियस के, ठीक है। नेक्स्ट फेल्ट ऑफ वेरियस के फॉर फिनिशिंग मस्ट मेटल, ठीक है। फिनिशिंग मस्ट मेटल के लिए एक
सम डाउन के लिए फॉर कलरिंग मोस्ट मेटल के लिए, लेकिन ये फिल्टर वेरियस ग्रेड एक किसके लिए, फॉर फिनिशिंग मोस्ट मेटल के लिए यूज होता है, ठीक है, फॉर फिनिशिंग मोस्ट मेटल के लिए यूज है। देखो एक क्वेश्चन, देखो मैं सब ये जिसका आंसर और जो ऑप्शन है इसको भी पूरा अच्छे से डिस्कशन कर रहा हूँ, पूरा सबका क्वेश्चन का, ठीक है। जब देखो सबका क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कशन कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है। सबको मैं इतना अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को भी थोड़ा कुछ भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि क्लास अच्छा लग रहा है सबको, ठीक है, मेरे को पता चले। देखो कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए। फोन में कोई कोई लड़का बोल रहे हैं फोन करके सर बोलूंगा क्या, फोन करके ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन फोन करके मत बोलिए, कमेंट में टाइप कीजिए, मैं आपको भी कमेंट में रिप्लाई दूंगा, ठीक है। प्लीज कमेंट में कोई डाउट हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर alumina polishing abrasives, कौन सा एक alumina polishing abrasive, बार composition for finishing of precious metal, used in form wheel for grease removal, hard abrasive coating of polish, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखो अल्मुनियम पॉलिश से abrasive हम लोग इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हार्ड abrasive फॉर कोटिंग पॉलिशिंग, ठीक है, हार्ड abrasive कोटिंग पॉलिशिंग। देखो फिनिशिंग प्रीशियस मेटल यूज, ये सब पर कंपोजिशन फिनिशिंग का प्रिंसिपल, ठीक है। ये कुछ थोड़ा बार कंपोजिशन फिनिशिंग, ये कुछ इतना देखो यूज फॉर व्हील ग्रीस रिमूवल ये सब नहीं है, इसको डिस्कशन करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, हार्ड एब्रेसिव फॉर कोटिंग और पॉलिशिंग, ठीक है। व्हिच टाइप ऑफ बेवल गियर इज मेनली यूज फॉर ऑटोमोबाइल ड्राइव्स, ऑटोमोबाइल ड्राइव के लिए कौन सा बेवल गियर यूज करते हैं, देखो स्ट्रेट टूथ बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर, हाइपोड गियर और नॉन, देखो ऑटोमोबाइल के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हाइपर गियर यूज करते हैं, ठीक है। हाइपर गियर मतलब ऐसा 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 है, ये भी ऐसा ऐसा है, ठीक है, हाइपर गियर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फिटर के कुछ क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। देखो उसके लिए मैं नेक्स्ट में देखो आपके लिए थोड़ा मैथ भी थोड़ा डेवलप है, मैथ देखो सभी जगह आता है मैथ, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं इसके लिए आपको जस्ट ओनली 5 क्वेश्चन, ठीक है। The LCM of two number is 48. The number are the ratio of 2:3 है, the sum of the number क्या है, देखो मैं भी थोड़ा करूंगा उसको। एलसीएम है 48, एलसीएम है 48, उसका रेशियो क्या है 2:3 है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या, उसका क्या है उसका जो क्या होगा मतलब सम क्या होगा, ठीक है। देखो हम लोग इसके कैसे करेंगे, ठीक है। देखो 2x इंटू क्या है 3x, ये दोनों नंबर हम लोग दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको दोनों गुना करने क्या होगा, क्या है 6x, ठीक है। 6x एलसीएम क्या है उसका, 6x उसका एलसीएम मतलब 6x इक्वल टू क्या है 48, ठीक है। 6x इक्वल टू 48, x इक्वल टू क्या है 8 है, ठीक है, x इक्वल टू 8 8 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 हो गया तो उसका आंसर क्या होगा, एक 16 हो गया, एक 24 हो गया, ठीक है। तो उसका जो जो हम लोग सम बनाए उसका क्या है सम 40, ठीक है। सम क्या हो गया 40 हो गया। तो ये एक्स ओनली हम लोग जानने के लिए, ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा इसकी एक्स ने दिखा 3 इंटू 6 क्या है 6, 6 इज इक्वल टू 48, तो 1 इक्वल टू क्या है 8 है, ठीक है। ऐसा हम लोग ये एक्स मतलब ये एक्स देने से क्या है एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एक्स नहीं दिखा तो होगा, मतलब 2:3 को बोल रहा है 48 क्या है, तो एक को क्या है और दोनों नंबर क्या है हमको पता तो है, एक को क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो उसका रेशियो हम लोग 8 दूनी 16 8 3 24 ऐसा हम लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे देखो 2 3 दिया है, मतलब 2 3 इंटू 2 उसको क्या बोला है 48, तो 6 को 48, तो 1 को कितना है 8, तो नंबर दोनों आ गया, 8 को आ गया, 1 को 8 आ गया, 3 को 24 और 2 को 16, दोनों का जो सम क्या बोला है सम कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। ए मैन बाय ए साइकिल फॉर 1400, ठीक है, एंड सेल
लॉस क्या है, 40% लॉस क्या है, ठीक है, 40 तो सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, ठीक है। ये मान बाय साइकिल, साइकिल कितना में खरीद किया, 1400 खरीद किया, एंड सेल इट लॉस किया, 50% में लॉस किया है, सेल जब किया 50% लॉस किया, तो 50% लॉस किया मतलब क्या है, देखो, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 50% लॉस किया मतलब 85 है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है 85, तो 100 से 85, ठीक है, ये बाय इतना किया 1444 से कितना आ रहा है, तो हम लोग काट देंगे, तो कितना आएगा, 1190 आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कैन रोस अपस्ट्रीम 7 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम 10 किलोमीटर आवर, फाइंड मैन्स रेट इन स्टील वाटर एंड रेट ऑफ करंट है, ठीक है। रेट इन स्टील वाटर क्या है, मतलब स्टील वाटर में रेट क्या है, रेट ऑफ स्टील वाटर, ठीक है, जो पानी का कुछ नहीं है उसका रेट क्या है, रेट में क्या करें हम लोग, जो ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सम डिवाइडेड बाई टू, 10 + 7 डिवाइडेड बाई टू, तो क्या आ रहा है 8.5 आ रहा है, एंड क्या है, रेट ऑफ करंट, करंट का रेट क्या है, क्या है, हम लोग ऑफ टू से डाउन स्ट्रीम माइनस कर देंगे, तो उसके बाद डिवाइड कर टू को, तो हम लोग क्या आएगा, रेट ऑफ करंट का आ जाएगा, तो 10 - 7 तो कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई टू मतलब 1.5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8.5 एंड 1.5 है, ठीक है। एक कहाँ से क्वेश्चन है, बॉटम स्ट्रीम से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टी √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, क्या है, √3 टाइम्स है, ठीक है, हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसमें करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी क्लिक कर, ठीक है, क्या ये शैडो का लेंथ है, ये शैडो है, ये मतलब उसका पेड़ है, इसका शैडो का लेंथ क्या है, √3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स तो हाइट ऑफ द ट्री, इसका क्या है, √3 टाइम्स है, इसका ये √3, इसका क्या है, ये एक्स, ये तो ये x√3 है, ठीक है, √3 x है, ठीक है, तो क्या बोला है, द हाइट ऑफ द ट्री क्या है, तो हाइट, ये हाइट कितना बोला है, ठीक है, तो हाइट कितना बोला है, तो हाइट कितना होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए मतलब ए लेंगे, ये बी लेंगे, और ये सी लेंगे, ठीक है। देखो ये इसका आंसर थोड़ा मतलब पेन, तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री है, मैं थोड़ा पेन में करके बताता हूँ, ठीक है। लेंथ बोला है मतलब ये हम लोग, ये है उसका लेंथ है, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लेंथ है, ये हाइट है, ठीक है, तो क्या है हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू P/B, साइन थीटा, साइन थीटा P/H, cos tan थीटा P/B, क्या है, हम लोग उसमें tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा क्या है, P/B, ठीक है, tan थीटा हम लोग लगाएंगे, ठीक है, तो P क्या है, हम लोग इसको x से लेंगे, तो यहाँ पे √3 x है, तो x x कट गया मतलब, और कितना बचा है, 1/√3, तो tan थीटा √3 कितना आएगा, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री आ गया, और एक बार मैं कर देता हूँ, देखो इसमें साइन का कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये वैल्यू दिया है, और बी का वैल्यू दिया, पी वैल्यू दिया है, पी मतलब साइन P/H cos B/H tan, tan लगाएंगे, tan P/B लगाएंगे, क्या आएगा, तो इसको हम लोग x मानेंगे, तो ये क्या है, √3 x, ठीक है, ये x ले लिया हम लोग, ये क्या है, √3 x, तो x कट गया, क्या बचा है, 1/√3, तो 1/√3 tan का कितना वैल्यू है, देखो उसका tan का 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, और 360 का वैल्यू 1/√3 है, मतलब 30 डिग्री है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखो इजी क्वेश्चन है, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग
दौड़ने की जो स्पीड 30 किलोमीटर है, मीटर में करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू पास ऑन मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, मतलब ये खुद को पास करके टाइम कितना लग गया, ओनली आपको करना है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। प्लीज इसको आंसर करके मेरे को कमेंट में टाइप कीजिए। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू। आज सब्जेक्ट क्लास नहीं हो पाया है, थोड़ा तबीयत खराब है। ठीक है। इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।